हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का अगर आपने नोटिफिकेशन अच्छा से नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर बहुत दिक्कत में जा सकते हैं। सबसे पहला बात यहाँ पर हम बात करें रेलवे ग्रुप डी में कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या हो सकती है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है। और फॉर्म फिलअप में सबसे ज़्यादा टेंशन जो बच्चों को हो रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टेंशन जो बच्चों को हो रहा है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट या हिंदी में आप उसको बोल सकते हैं जाति प्रमाण पत्र, इसको लेकर दिक्कत हो रहा है क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते समय ये लग रहा है, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते समय ही इसका सर्टिफिकेट नंबर लग रहा है। क्या लग रहा है? सर्टिफिकेट नंबर। ये आप फॉर्म अप्लाई के बाद नहीं बनवा सकते, फॉर्म अप्लाई से पहले आपके पास होना चाहिए। अब ये लग क्या रहा है, ध्यान से समझो। ये जो सर्टिफिकेट नंबर लग रहा है आपका जाति का, तो ये उन बच्चों के लिए लग रहा है जो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। तो इन बच्चों को यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ रहा है, या उसको कास्ट सर्टिफिकेट आप बोल लीजिए। कौन सा? सेंट्रल लेवल का। कौन सा? सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आप पहचानेंगे कैसे? आपके पास जो भी जाति प्रमाण पत्र है या कास्ट सर्टिफिकेट है, वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ रहेगा। आप देखिए ऊपर में, उसके सबसे ऊपर में देखिएगा सेकंड लाइन में, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ रहेगा? इंडिया। देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, सर्कल। तो अगर इंडिया लिखा हुआ है तो ये सेंट्रल लेवल है। क्या है? आपका सेंट्रल लेवल वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर आपका स्टेट का नाम लिखा हुआ है तो ये का स्टेट लेवल वाला है, तो स्टेट लेवल वाला नहीं लगेगा, आपको सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले। ऐसा नहीं कि आप पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा फिर बाद में बनवाइएगा, तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देगा सीधा सीधी, ठीक है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर हम बात करें कि आपका सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम होगा सीबीटी, ठीक है। लास्ट में आप पहुँचते हो फाइनल मेरिट लिस्ट तक। तो यहाँ तक का सफ़र आप कैसे तय करें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक और बदलाव हुआ है आपका रेलवे ग्रुप डी में। यहाँ पर मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है वेयर ए सेकेंड स्टेज सीबीटी। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि अगर उनका मन करे तो वे सीबीटी 1 की जगह, ठीक है, एक ही सीबीटी हो रहा है, वे सीबीटी 2 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? सीबीटी 2। अगर ऐसा करेंगे वे, देखिए, वे सेकंड सीबीटी इज डीम्ड नेसेसरी एंड हेल्ड, मतलब अगर नेसेसरी लगेगा कि सीबीटी 2 भी लेना चाहिए तो वे लोग लेंगे, ठीक है। और सीबीटी 1 को क्या कर देंगे? सीबीटी को क्वालिफाइंग कर देंगे। ये वाला जो सीबीटी है इसको क्या कर देंगे? क्वालिफाइंग कर देंगे। तो ये यहाँ पर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। डिपेंड करता है कि कितने बच्चे सीबीटी 1 में यहाँ पर पास होते हैं। जो सीबीटी 1 है आपका 100 क्वेश्चन, इसमें कितने बच्चे पास होते हैं। अब देखिए सीबीटी 1 का अभी तो आप फॉर्म भर रहे हैं, तो इसका तैयारी कैसे करें। इसमें आपका जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन है, मैथ्स से 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। इसके बारे में तो बताएंगे कि तैयारी कैसे करें, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जो कि आपको रेलवे ग्रुप डी में अभी फॉर्म भरते समय आपके पास होना चाहिए और आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें रेलवे ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन से भी पहले एक बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर फॉर्म अप्लाई कहाँ करें, ठीक है। आपको रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई कहाँ करना चाहिए, कहाँ कम कंपटीशन होगा। तो देखो मैं सीधा सीधी बताता हूँ कि दो जगह नहीं 3 जगह पूरा कम कंपटीशन है। एक है आपका गुवाहाटी, एक है आपका मुंबई और एक है आपका चेन्नई, ठीक है। तो ये जो 3 जगह हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका कट ऑफ 100% कम जाएगा बाकी जगहों से, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहे कि कम जाएगा, बाकी जगह से कम जाएगा। जैसे कोलकाता से कम जाएगा, मतलब कोलकाता से कम गुवाहाटी, मुंबई और चेन्नई का जाएगा। कोलकाता का ज़्यादा जाने वाला है, भुवनेश्वर का ज़्यादा जाएगा, जबलपुर, बिलासपुर और कहीं भी हो गया आपका पटना जोन, रांची जोन, मालदा जोन, सबका यहाँ पर ज़्यादा जाएगा। आपका सिर्फ ये 3 जगह जो आपका गुवाहाटी हो गया, ठीक है, गुवाहाटी आपका गुवाहाटी हो गया, फिर मुंबई हो गया, क्या हो गया? मुंबई हो गया और चेन्नई हो गया, ठीक है। तो ये मत देखिए कि आप फॉर्म अप्लाई ज़्यादा हो रहा है, आपको ये देखना है ना कि गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और चेन्नई और गुवाहाटी ऐसा है जहाँ पर बच्चे बहुत कम अप्लाई करते हैं, वहाँ चांसेस आपका ज़्यादा होने का रहता है रेलवे ग्रुप डी में। अगर रेलवे ग्रुप डी में बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो नॉर्मलाइजेशन रेलवे ग्रुप डी में कैसे होगा। नॉर्मलाइजेशन 2 तरह से होगा, एक तो इजी शिफ्ट पर और दूसरा हार्ड शिफ्ट पर, या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने गलत किए, उस पर आपका रेलवे ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। एक एग्जांपल से मैं आपको सीधा सीधी समझा देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर 2 बच्चा है, एक बच्चा का नाम है राकेश, ठीक है, और एक बच्चा का नाम है यहाँ पर राहुल, ठीक है। 2 बच्चे हैं, दोनों ने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया जो कि 100 मार्क्स का होता है। कितना का? 100 मार्क्स, ठीक है। इसके लिए भी 100 मार्क्स का है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो राकेश है 100 में से जो क्वेश्चन बनाता है ये मात्र बनाता है 50 क्वेश्चन, और राहुल जो बनाता है ये बनाता है 80 क्वेश्चन, ठीक है। राहुल फर्स्ट टाइम एग्जाम देने गया था, ये इसका सेकंड टाइम था राकेश का। ये 2018 वाला भी दिया था, उसमें फेल हो गया था, ठीक है। इसलिए इसको इस चीज़ का जानकारी है, इसलिए इसने सिर्फ 50 क्वेश्चन मारा। अब देखो होगा क्या, 50 क्वेश्चन इक्वल टू 50 मार्क्स, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 80 क्वेश्चन में से इसके 30 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है।
तो ये 50 मार्क्स पर पहुंच गया, माइनस नेगेटिव इसका कटेगा, ठीक है। नेगेटिव आपका कितना है, 1/3 नेगेटिव है, 3 गलत करोगे तो 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है। 3 गलत करने पर 1 मार्क्स आपका कटता है। तो नॉर्मलाइजेशन में इसको जो मार्क्स मिलेगा, इसका 50 का 50 सही हो गया, ठीक है, 50 अटेम्प्ट किया, 50 सही हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन में इसको 10 नंबर से लेकर 30 नंबर तक एक्स्ट्रा मिल सकता है, ठीक है। अगर ईजी शिफ्ट में एग्जाम पढ़ा होगा तो 50 की जगह इसको मिल जाएगा 60, अगर हार्ड शिफ्ट में पढ़ा होगा तो 50 की जगह इसको या तो 70 मिल जाएगा या 80 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह इसके नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर मार्क्स बढ़ जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन में राहुल को यहाँ पर 2 नंबर या 3 नंबर मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। पहले तो 50 में से इसका नेगेटिव कटेगा जो 30 गलत हुआ है, ठीक है। तो आपको उतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जितना क्वेश्चन आपको यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में आता है, ठीक है। अब रेलवे ग्रुप डी की यहाँ पर बात करें, एग्जाम पैटर्न को देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आपका है जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, ठीक है, मैथ से 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस से 30, जनरल अवेयरनेस से 20। तो सबसे पहली बात बता दें कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि मान लो पहला क्वेश्चन आ गया जीएस से, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर से, तीसरा क्वेश्चन आ गया रीजनिंग से। मतलब एक लाइन से नहीं कि 25 का 25 जीएस का आएगा, ठीक है। लाइन वाइज अलग अलग क्वेश्चन आते रहेंगे जिसको मिक्स्ड क्वेश्चन बोलते हैं। रेलवे में आपका मिक्स्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। अब आपको इसकी तैयारी करना है, ठीक है। तो आप तैयारी कैसे करें, ठीक है। सबसे मेन बात हम यहाँ पर बात करते हैं बुक्स के बारे में। अब मेनली हम यहाँ पर बुक्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद दूसरा चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बुक्स की अगर देखें रेलवे ग्रुप डी में बुक्स, ठीक है, तो आपका जो ग्रुप डी के लिए बुक है वो बहुत मैटर करता है कि आप सही बुक लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल अवेयरनेस का पेपर के बारे में। जनरल अवेयरनेस में आपका 3 सेक्शन होता है, आपका होता है जीके, जीएस और करंट अफेयर, ठीक है। तो जीके, जीएस और करंट अफेयर, इन तीनों सेक्शन की अगर बात करें तो इन तीनों के लिए अलग अलग बुक आता है, लेकिन पब्लिकेशन सेम रहता है, स्पीडी पब्लिकेशन का, ठीक है। इसका भी स्पीडी पब्लिकेशन का, इसका भी स्पीडी पब्लिकेशन का। हर एक बुक का प्राइस होता है 100 से 150 रुपया, ठीक है, जिसको आप 1 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो, और ज़्यादा आलसी हो तो 2 महीने में आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और ये स्पीडी पब्लिकेशन का बुक अगर आप नहीं पढ़ के जाते हो, देखो मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन यहाँ पर, ठीक है। और ये बुक आपको मिलेगा कहाँ, ये बुक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, ठीक है, या आप ऑनलाइन जाके फ्लिपकार्ट या किसी दुकान से जाके ले सकते हो, अपने अगल बगल के दुकान से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। अब यहाँ पर 2 और सब्जेक्ट भी तो हमारे बचे हैं। एक हमारा है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग बचा है, ठीक है, जिससे कि हमारे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ, जिससे हमारा 25 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 सब्जेक्ट और बचे हैं, रीजनिंग और मैथ, तो यहाँ पर टोटल अगर क्वेश्चन देखें तो 30, 40, 50, 55 क्वेश्चन, ठीक है, इन दोनों से मिला के 55 क्वेश्चन आ रहा है। तो एक ऐसा भी बुक है जिसमें सब के लिए, ठीक है, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आता है किरण पब्लिकेशन का, ठीक है। इस किरण पब्लिकेशन में आपको दिया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का बुक रहता है, आपको जाके बोलना है दुकान में कि हमको किरण पब्लिकेशन का बुक चाहिए, ठीक है, किसका, रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का बुक किरण पब्लिकेशन का, ठीक है। अगर आप ये बुक परचेस करते हो तो इसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब्जेक्ट डिटेल आपको यहाँ पर पूरा हर एक सब्जेक्ट का, रीजनिंग, मैथ, जीके, सब कुछ एक ही बुक में मिल जाता है, ठीक है। ये बुक को कंप्लीट करने में आपको कम से कम 4 से 6 महीने का समय लगेगा, जो कि एग्जाम में भी आपको 4 महीना मिनिमम मिलेगा। आप आराम से कंप्लीट कर लेते हो तो आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन को यहाँ पर निकाल लोगे, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। किरण पब्लिकेशन का बुक आप आसपास के दुकान में जाके परचेस कर सकते हो, या इसी वीडियो के, ठीक है, ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा, मोर में जाओगे नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, या वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पर शो कर रहा होगा बुक, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो बुक, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सीबीटी एग्जाम के बारे में बताया, बुक्स के बारे में बताया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर फिजिकल के बारे में बात करेंगे कि आपका जो यहाँ पर फिजिकल होता है, तो फिजिकल अगर आप देखें तो मेल कैंडिडेट को, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पर क्या दिया गया है, 35 kg का वजन उठाना है 100 मीटर तक 2 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट को 20 kg ही उठाना है 100 मीटर तक 2 मिनट में। समय दोनों को सेम है, 100 मीटर 2 मिनट का समय दिया गया है, 100 मीटर तक आपको दौड़ना है 35 kg का वजन उठा के, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो मेल कैंडिडेट का जो रनिंग है 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में, फीमेल कैंडिडेट का 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में। तो यहाँ पर समय ज़्यादा दिया गया है, आप देखोगे फीमेल कैंडिडेट्स को। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जितने भी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में हर बार बच्चे यहाँ पर क्या हो जाता है, डिसेलेक्ट हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स जो मैंने आपको बताया, देखो यहाँ साफ साफ दिया हुआ है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स के बारे में, ठीक है, जो मैंने बताया, मैंने अपने मन से कुछ नहीं बताया, जो आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन में है वही आपको बता रहा हूँ, ताकि आप वहाँ पर एग्जाम्स में आपको वहाँ पर रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब कास्ट सर्टिफिकेट को लेके जो बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट का जो प्रॉब्लम हो जाता है कि कास्ट सर्टिफिकेट का रिजेक्ट हो जाते हैं, तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे ये ओबीसी सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का, तो यहाँ देखो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, मतलब ये आपका
सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है एनेक्सर 2 से, ठीक है। वहीं पर देखो अगर SC/ST का, तो SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट है फॉर्मेट एनेक्सर 1 के हिसाब से, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि इसमें जो है आपका अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें भी आपका लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से इन सब में पढ़ो तो एक जगह आपका अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही ये वाला भी सर्टिफिकेट आपका इशू होता है, ठीक है। ये भी आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होता है और नीचे आपका EWS का भी दिया हुआ होगा, ठीक है। EWS का अगर आप जाके, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपको बाद में प्रिंट आउट करा के देना है, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए EWS, तो EWS का एनेक्सर 3 में आता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आपको बनवा लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट और फिजिकल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कास्ट सर्टिफिकेट और फिजिकल तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जितने भी बच्चे यहाँ पर, ठीक है, जितने भी बच्चे को यहाँ पर दिक्कत हो रहा था रेलवे ग्रुप डी में कट ऑफ को लेके, ठीक है, तो कट ऑफ का मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियरेंस दे देता हूँ कि कट ऑफ को लेके आपको अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। मेनली जो कट ऑफ है हमारा रेलवे ग्रुप डी में, वो जोन वाइज जाता है। कैसे जाता है? अलग अलग जोन का यहाँ पर अलग अलग जाता है। तो सबसे मैंने यहाँ पर जोन खोल लिया, आपको यहाँ पर सभी जोन्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, या आप यहाँ से देख लो सीधा, ठीक है, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, ठीक है। तो इस जोन का कट ऑफ क्या जाता है 100 मार्क्स में से, ठीक है। 100 मार्क्स में से आपका क्या कट ऑफ जाने वाला है इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। देखो मेनली जो आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है, 100 में से वो कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले जो भी स्क्रीन पर है मैं उसे रब कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान से समझ में आए। अब आपका जो जोन हो गया, जैसे कि ये बेंगलोर, ध्यान से देखना, बेंगलोर, गुवाहाटी, सेफ जोन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आपका बेंगलोर हो गया, गुवाहाटी हो गया, और यहाँ पर आपका चेन्नई हो गया, ठीक है, और मुंबई हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये 4 जोन जो है आपके सेफ जोन है। क्या है आपका? ये 4 जोन सेफ जोन है। कारण बताते हैं, समझाएंगे, चिंता ना करें, ठीक है। बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, ये सेफ जोन मैंने क्यों बताया, ध्यान से समझो इसको अब, ठीक है। एक एक करके सभी जोन के बारे में समझाते हैं आपको। जो हमारा बेंगलोर है, ठीक है, इसमें आपका बेंगलोर का, ठीक है, और चेन्नई का एक साथ समझाते हैं, ठीक है। बेंगलोर और चेन्नई ये दोनों आपका पड़ता है साउथ में, किसमें? साउथ में, ठीक है। और इसका जो कट ऑफ है हमेशा कम जाता है, और इस बार भी आपका कम जाएगा, भले कितने फॉर्म अप्लाई हो, ठीक है। इस कारण से यहाँ अप्लाई करना चाहिए। अब बच्चे पूछेंगे कि मुंबई में क्यों? मुंबई में तो बहुत फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो मुंबई में कैसे कट ऑफ कम जाएगा? मुंबई में अगर वैकेंसी देखो, ठीक है, मुंबई का अगर सब रीजन का वैकेंसी मिला के देखो तो अच्छा खासा वैकेंसी है। मान के चलो कि यहाँ पर अगर हम 5000 ही मान के चलते हैं वैकेंसी, ठीक है, मान के चलते हैं 5000, ठीक है, और कोई बच्चा अहमदाबाद भर देता है, उसका कम वैकेंसी है, तो यहाँ पर टॉप 5000 बच्चा में आपको आना होगा, ठीक है। इस 5000 में से भी मान के चलो कि OBC का अगर 1000 वैकेंसी है, तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो टॉप 1000 बच्चा को ही ना सिलेक्ट करेगा, जो टॉप 1000 बच्चा कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मुंबई अप्लाई करने के लिए। बाद में आपको पता चलेगा यहाँ पर कि आपको मुंबई क्यों बोला जा रहा है, ठीक है, फिजिकल के बाद जब मेरिट लिस्ट जाएगा तब। अब गुवाहाटी हमारा है पहाड़ी इलाका, आप देख लो पिछला 5 साल का कट ऑफ देख लो, हमेशा कम गया है, ठीक है। ग्रुप डी का कट ऑफ हमेशा कम गया है गुवाहाटी का, और इस बार भी कम जाएगा, भले कितनों फॉर्म अप्लाई हो। तो मैंने यहाँ पर जो सेफ जोन्स आपको बताएं, ठीक है, तो वे आपका कौन कौन सा सेफ जोन हो गया? आपका हो गया बेंगलोर, ठीक है, चेन्नई, ठीक है, गुवाहाटी, और गुवाहाटी के बाद आपका हो गया मुंबई। तो ये आपके सेफ जोन है 100%, ठीक है। आपको यहाँ पर अगर आप मेहनत करते हो 100 में से कितना मार्क्स, ये भी पूछ रहे होगा आप कि 100 में से कितना मार्क्स लाना होगा तो इन जोन में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 100 में से, ठीक है, 100 मार्क्स में से कम आपको 75 प्लस लाना होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि बाकी का तो मान के चलिए तो 85 प्लस कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। 100 में से अगर 75 प्लस ला पा रहे तो आप इस जोन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला अगर आप इस जोन में अप्लाई करते हो तो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और खोल लेते हैं, आपको बताते हैं। देखिए मेनली जो है यहाँ पर जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो सबको जो दिक्कत होता है फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर। अभी फाइनल मेरिट लिस्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जितने भी बुक आपको परचेज करना है डिस्क्रिप्शन के लिंक में होगा। सबसे पहले आपका CBT एग्जाम हो रहा है 100 मार्क्स का, कितना का? 100 मार्क्स का, ठीक है। अभी 100 मार्क्स में अगर आपका जो कट ऑफ है, मान लो कि आपका कट ऑफ जो जाता है, कट ऑफ कितना जाता है 100 में से, मान के चलते हैं कि 100 में से कट ऑफ गया 80 मार्क्स कट ऑफ गया, ठीक है। आपने जो लाया, ठीक है, आपने जो मार्क्स लाया, ठीक है, आपने लाया 82 मार्क्स, कितना? 82 मार्क्स। आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया, किसके लिए? फिजिकल के लिए। जो मेरिट लिस्ट बना कि किसका सिलेक्शन होगा वो हो गया 87 मार्क्स वाला का, किसका? कि सिर्फ 87 मार्क्स जो लाए हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, कट ऑफ मात्र 80 गया था, आपने 82 लाया था, तो आपको तो फिजिकल के लिए बुला लिया गया, लेकिन 87
कट ऑफ 80 से 87 चला गया, आपने लाया था 82, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि ये मेरिट का खेल क्या है। मेरिट लिस्ट में मार्क्स बढ़ जाता है, तो कट ऑफ से कम 5 नंबर या 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा हमेशा लाना ही लाना है। ठीक है, अब यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में एक नया चीज़ भी है जो कि है वेटिंग लिस्ट। ठीक है, वेटिंग लिस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कि जो कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ गया आपका 80, आपने जो मार्क्स लाया 75 या 76, 77, 78 या 79, मतलब आप कट ऑफ से कम मार्क्स लाए हो। जितना भी कट ऑफ गया है, कट ऑफ से आप कम मार्क्स लाए हो, या तो 75 लाए हो, 76, 77, 78, 79। वेटिंग लिस्ट कैसे काम करेगा, मान लो जो बच्चा 80 प्लस मार्क्स लाया है, उसमें से अगर 10 बच्चा छोड़ के जाता है, रेलवे ग्रुप डी की जगह उसका एनटीपीसी में हो जाता है, किसी और एग्जाम में हो जाता है, ठीक है, वो छोड़ देता है। ठीक है, तो इन सब बच्चों को लिया जाएगा, पहले 79 वाला को, फिर 78, फिर 77, फिर 76, 75। ठीक है, इसलिए रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आप देखोगे, जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है, ठीक है, वो 5 साल तक चलते रहती है इसी वेटिंग लिस्ट के कारण। ठीक है, एक एक करके वेटिंग लिस्ट आपका क्लियर होते रहता है, एक एक करके आपका यहाँ पर सिलेक्शन होते रहता है। अब मैंने ग्रुप डी के लिए 2 तरह का बुक बताया है, एक है आपका किरण पब्लिकेशन, ठीक है, और दूसरा है आपका यहाँ पर स्पीडी पब्लिकेशन। ठीक है, दोनों ग्रुप डी का बुक है। स्पीडी मेनली मैंने जनरल अवेयरनेस के लिए बताया है, किरण सभी सब्जेक्ट्स के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। अगर आप कोई मॉक टेस्ट परचेस करते हैं, ठीक है, कोई भी मॉक टेस्ट परचेस करते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक का कीजिएगा, टेक्स्ट बुक बेस्ट है। और वहाँ पर अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं VASH बस मेरा कूपन कोड है, तो आपको 12% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको सलाह देता हूँ कि कम से कम 5 दिन बाद आप परचेस करें टेक्स्ट बुक, तो आपको 600 का टेक्स्ट बुक मात्र 350 में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग, ठीक है, ये मेरे चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा, इसका PDF आपको दिया जाएगा, बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।